बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में हालिया जो बजट आया है जिसका नफाज 1 जुलाई 2021 से कर दिया गया है, उसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान में तैयार होने वाली और पाकिस्तान में बाहर से आने वाली अशिया पे सेल्स टैक्स का नफाज कर दिया गया। ये सेल्स टैक्स तो गुज़िश्ता पाकिस्तान में कई साल से नाफिजुल अमल था, लेकिन हमारे यहाँ जब भी ये नए सिरे से कोई इस पर बहस शुरू होती है बजट के मामलात में, तो ये सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहता है। उसकी बुनियादी वजह हमारे यहाँ लोगों को लाइल्मी ज़्यादा होती है और लोग समझाने वाले उनको कम होते हैं। बहरहाल इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी और बिलखसूस मोबाइल सनत में जो है वो जो टैक्स नाफिज कर दिया गया है, उसके तहत 1% और जो नॉन फाइलर हैं पाकिस्तान में तैयार होने वाले और जो पाकिस्तान में फाइलर हैं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, उनको 0.5% जो है टैक्स का निफाज कर दिया गया। ये एक जहनी दबाव ताजिर जो है अपने ऊपर मोबाइल सनत के जो हमारे एमडीज़ हैं और डीलर्स हैं, वो जहनी दबाव के शिकार है कि क्या होएगा। और असल मैटर ये नहीं है, वो पैसे देने के लिए भी तैयार है और इस पर जो है वो एंट्री करने के लिए भी अपनी तैयार हैं। उनका कहना है एक दफ़ा जो है वो काट के हमारे को दे दिया जाए। जो दर्द सरी बहुत सारों का सिस्टम जो है कंप्यूटर के बगैर होता है, बहुत सारों का जो है वो सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज होता है। तो कुछ की तैयारी मुकम्मल हो जाती है, कुछ की तैयारी मुकम्मल नहीं होती। इस ज़ेर बहस में मुख्तलिफ डीलर्स, एमडीज, डिस्ट्रीब्यूटर, कंपनियां अपना अपना मौक़िफ़ दे रही हैं। इनमें एक रोशनी की किरण जो नज़र आई है वो है आईटेल का एलामिया। आईटेल के सीईओ ज़ीशान यूसुफ, जो जिससे उनकी शख्सियत जो है उसके मुतालिक पाकिस्तान के तकरीबन सब डीलर वाकिफ़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी वाकिफ़ हैं, उनके दोस्त भी वाकिफ़ हैं, उनके दुश्मन भी उनसे वाकिफ़ हैं। तो उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो काम करें जो दूसरा बाद में करे। तो हर चीज़ में उनकी एंट्री अपने तय मेहनत के बायस वो कोशिश करते हैं वो पहले जो है उसका ऐलान करें, उस पर अमल करें। तो देखा जाए तो इस सेल्स टैक्स के मसले पे वही बात हो रही थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो ज़ीशान यूसुफ साहब ने पहली इब्तिदा कर दी आईटेल की जानिब से। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस बात का एहसास है कि हमारे डीलर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मुख्तलिफ जो ये टैक्सेस हैं उसके लिए परेशान हैं। तो आईटेल ने फ़ैसला किया है कि वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे एमडी सेल्स टैक्स के लिए परेशान ना हो, हम उनके सेल्स टैक्स की अदायगी ख़ुद करेंगे। उसकी वजह यह है कि उनके बकौल, और बात सही भी है, कि हमारे यहाँ नाख्वानदगी भी है, हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात भी हैं, हमारे यहाँ पार्टनरशिप भी होती है किसी भी इदारे में। तो उससे एक फ़ाइलों में कि मेरे हिस्से में ये और तुम्हारे हिस्से में ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो आईटेल ने ये पेशकश क्या ऐलान कर दिया है कि जितने उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उनके वो एमडीज़, वो उन सब का टैक्स जो है आईटेल यानी ज़ीशान यूसुफ आईटेल की जानिब से कंपनी जो है आईटेल मोबाइल पाकिस्तान अपने पास से अदा करेगी। तो उनका कहना ये है कि आईटेल हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विज़न है कि पाकिस्तान को तरक्की में जो मेन रीढ़ की हड्डी है उनमें ताजिर सर फहरिस्त होते हैं और ताजिर अपने हिस्से का टैक्स दें। हम हुकूमत के हर इक़दाम पे उनके साथ खड़े हैं जो ताजिरों के मफाद में हैं, जो टैक्स देने के लिए जायज़। हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो नाजायज़ दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करके
पैसे लोग हथियाते हैं। हमारा हमेशा से उसूल रहा है कि पाकिस्तान के जो मामलात हों टैक्स के, उसमें हम और हमारी टीम अपना किरदार भरपूर अदा करे। तो हम अपने एमडीज़, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल्स टैक्स की अदायगी के लिए उन्हें ज़हनी दबाव से आज़ाद करते हैं और उनके हिस्से का सब सेल्स टैक्स हम अदा करेंगे और उनके नाम की रसीदें उनके हवाले करेंगे, ताकि वो अपने जो एनुअल सालाना जो इनका टैक्स रिटर्न है उसमें उसको पेश करके रिलीफ हासिल कर लें। होता यही है कि जब किसी के नाम से वो होता है तो जमा होगा, जो साल भर का जो भी आपने ख़रीदारी की है उसके तहत जो है वो आपको 1.25 सेल्स टैक्स के बाद टर्नओवर टैक्स आता है साल का, वो आपको अदा करना पड़ेगा, क्योंकि एक अशिया की 2 मरतबा आप टैक्स नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे जो मोबाइल आपने उधर सेल्स टैक्स अदा कर दिया तो दोबारा मोबाइल पर आपको टैक्स नहीं लगता, या कोई भी अशिया, ये एक पॉलिसी है, एक चीज़ के 2 दफ़ा टैक्स नहीं लिए जा सकते। तो उसके लिए ये जो वाचर होगा, जो डिपॉजिट कराने का उनकी तरफ से सेल्स टैक्स, वो उनके जो हमारे दोस्त फाइलर हैं, हमारे यहाँ तो अल्लाह की मेहरबानी है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बड़ी तादाद में लोग फाइलर हैं और पाकिस्तान के टैक्स नेटवर्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं ताजिर, बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजिर। उनके आप गोशवारे देखें, उनके इलाकों का जो भी रिज़ल्ट होता है वो पाकिस्तान में नुमाया होता है और इससे आप सब वाकिफ़ हैं कि ये अरबों रुपए के टैक्स कौमी ख़जाने में जमा करवाते हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में। तो बहरहाल ये ज़ीशान यूसुफ साहब ने अपने हिस्से का दिया जला दिया है और उनका कहना ये है कि भाई हम जो है हमारी जो छोटे मोटे, ये देखिए जो एकदम तेज़ी मोबाइल के बहुत सारे चीज़ों में दाम महंगे कर दिए, कुछ दोस्तों ने हमारे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, उन्होंने इस पर खुसूसी बात ये करते हुए कही कि आईटेल ने हमेशा अपने एमडीज़ यहाँ के ख़ास तौर पे जो हमारे उनके आईटेल के मोबाइल सार्फिन हैं उनको सहूलत दी है। हमने छोटे मोटे अगर जो बजट के बाद टैक्सेस, उसके बाद जो डॉलर्स की जो ऊंची उड़ान शुरू हो गई है वक्ती तौर पर, उसमें मामूली सा इजाफा किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे मोबाइल सार्फिन पे बोझ बढ़े और उसकी बिना पर हमारे एमडीज़ की सेल में फ़र्क आए। तो हमने हमेशा जो है वो बकौल ज़ीशान यूसुफ साहब के, हमने हमेशा हुकूमत पाकिस्तान के साथ हाथ में हाथ रखा है और तरक्की में अपना किरदार भरपूर अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। यहाँ ये ज़ीशान यूसुफ की तकरीर या ज़ीशान यूसुफ का मेरे बताना मकसद ये नहीं है कि उन्होंने, मेरा बताने का मतलब ये है कि दीगर कंपनियां कब आगे आएंगी, वो आएँ और आन के अपने हिस्से का दिया जलाएं। हमारी बहुत सारे जो बड़े जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिनका नेटवर्क भी बड़ा है और जो है वो पाकिस्तान में ठीक ठाक मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं, तो वो डीलर्स के पैसे अपने खाते से निकालें ना भाई, क्यों नहीं निकालते? पाकिस्तान में उनके कारोबार के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो उन पर दस्त शफ़क़त है जिसकी वजह से वो बिज़नेस चल रहा है, उसके बाद मेन किरदार जो है हमारे डीलर्स का है। तो डीलर्स के साथ ताउन कीजिए और उनको ज़हमत से, हुर्मत से बचाइए। किसी भी मामले की जो वो है दबाव, उसके ज़हनी दबाव से उनको निकालिए, कदम आगे बढ़ाइए। जिस तरह आईटेल के ज़ीशान यूसुफ ने एक कदम आगे बढ़ाया है, आप भी आगे बढ़ाइए। ऐलान कर दें कि टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स हम अदा करेंगे। यहाँ बहुत सारे प्लांट्स के मालकान को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, क्योंकि मेरी भी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कि उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान था उन पर, मगर हमारे डीलर्स का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था। तो अपने हिस्से का दिया जलाइए, आप भी आइए और हमारे डीलर्स को रिलीफ दें। दीगर खबरें मैं बाद में आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। मज़ीद इस सिलसिले में जो आएंगी, एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो हर जगह गूंजे। आपके डीलर्स के
डिस्ट्रीब्यूटर्स के, कंपनियों के जो मसाइल हैं वो हल हों अल्लाह की मेहरबानी के बाद इस नाचीज़ के ज़रिए। तो देखिए अगली ख़बर, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपने जो मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं उस पर प्राइस का इजाफ़ा कर दिया है, जो चंद 100 रुपये से लेके हज़ारों रुपए तक पहुंच गया। यहाँ पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह दुनिया भर जो है वो कोरोना की लपेट में है, पाकिस्तान भी उसकी जद में आ चुका है। यहाँ बिज़नेस उस सतह का नहीं चल रहा जो नॉर्मल अंदाज में चलता है। हर एक के मामला बिगड़े हुए हैं, हर एक बहुत सारे मामलात की पाकिस्तान में जो है वो अपने मुलाजमीनों की अपने जो है वो बजट को महदूद करने के लिए छांटी शुरू कर दी गई है। उसकी वजह ये है कि कस्टमर सबसे पहले जो हमारा सामान ज़रूरत हो गया है अभी मोबाइल सनत, लेकिन बहुत सारी आपको मज़ीद जो ख़बर मैं बताता रहता हूँ कि बहुत सारे कारोबार में बट्ठा बैठ गया है और इस टाइम मंदी का ख़तरनाक रुझान चल रहा है। जो ये रेट बढ़ाए, होता यही है कि जब डॉलर बढ़ता है या कोई टैक्स लगता है तो ऑटोमेटिक कंपनीज जो है वो रेट बढ़ा देती हैं। जब रेट बढ़ाना कोई मसला है अगर तो बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं, हक है। जब आपको वारा ही नहीं करेगा तो आप देंगे कैसे। होता ये है कि जब डॉलर मिसाल के तौर पे 169 रुपये तक डॉलर पहुंच गया था तो रेट जो बढ़ गए उसके बाद वो 152 रुपये का डॉलर हो गया, लेकिन रेट कम नहीं किए। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो भी देखते ये है कि अगर माल बिक रहा है तो बेचे जाओ, प्रॉफिट अपना हासिल किए जाओ। आवाम को रिलीफ नहीं देते, डीलर्स को कोई उसमें फ़ायदा नहीं होता। तो बात असल सारी ये है कि जो हमारी कंपनीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ अशिया में जो है रेट बढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं आपको आइंदा उसमें बताऊंगा, फिर बिलखसूस इस वक्त मोबाइल सनत की बात कर रहा हूँ, मोबाइल फील्ड की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो है इसके अंदर इजाफा जो कर दिया गया है उससे उस मॉडल्स और उस ब्रांड में सेल में काफ़ी फ़र्क आ गया। उसकी वजह क्या है कि सेल नहीं हुई है, पिछला ही लोगों के पास स्टॉक बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। तो हमारी कंपनियों से गुजारिश है, अपील है कि रेट मुनासिब अंदाज में बढ़ाएं और अगर बढ़ भी जाता है तो जब डॉलर्स या दीगर चीज़ें कम होती हैं तो उसके साथ उनके रेट भी कम करें ताकि हमारे एमडीज, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान कम से कम हो। उम्मीद करते हैं कि इस मामले को कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने एमडीज के लिए ज़रूर गौर करेंगे। इन दिनों पाकिस्तान में फिर कोरोना जो है वो शिद्दत से एकदम गुज़िश्ता हफ्ते से जो है वो तेज़ी की तरफ चल पड़ा है और जो नए केसेस हैं उनकी तादाद हज़ारों में पहुंचनी फिर शुरू हो गई है, जो सिर्फ चंद 100 के अंदर आ गई थी। और अब पोजीशन ये है कि दोबारा तेज़ी से अमवात शुरू हो गई हैं। कोरोना की चौथी लहर जो है दुनिया भर में आ रही है, पाकिस्तान में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। तो मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से अपील करता हूं कि अपने अहले खाना, अपने दोस्त अहबाब, अपने अजीज़ व क़रीब, अपने अहले मोहल्ला, अपने कस्टमर्स को आप आगाही दें और इस वबाई अमराज से बचने की जितनी हो सके वो कोशिश कीजिए। सबसे अहम चीज़ जो है जिसको हम और आप तवज्जो नहीं दे रहे, मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं मास्क ना लगाने के लिए। तो भाई जब शादी ब्याह में जाते हो, गर्मी में भी सूट पहनते हो, शादी ब्याह से किसी दावत में जाते हैं तो भी आप जो है वो वास्कट भी पहनते हैं और सूट भी पहनते हैं, तो बड़े बड़े जूते भी पहनते हैं, मौजे भी उसके अंदर होते हैं, बाज़ दोस्त हमारे टाई भी लगाते हैं। तो ये तो कहना फजूल बात होती है कि जी ये नहीं है, मास्क लगाइए। सर मास्क सबसे बड़ा अहम हथियार है इसके ख़िलाफ़। इसी तरह हाथ साबुन से, किसी भी अच्छे साबुन से, बुरे साबुन से धोते रहिए, हाथ वाश कीजिए। उसकी वजह यह है कि हाथ के ज़रिए आप खाएंगे, हाथ के ज़रिए हाथ मिलाएंगे। हाथ मत मिलाइए, गले मत मिलाइए। ईद का मौका आ रहा है तो बग़ैर जो है वो आप गले मिले भी ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं, हाथ मिलाए बग़ैर भी मुबारकबाद दे सकते हैं। रश की जगहों पर बहुत ज़्यादा जहाँ रश हो और गर्मी के सीज़न हैं जैसे कि पसीने निकलते हैं एक दूसरे के, उसमें ना घुसे।
احتیاط کیجئے، احتیاط کیجئے، احتیاط کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کو خدا نہ کرے کسی مرض میں مبتلا ہونے کی اطلاع ہو۔ وہ کہتے ہیں علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔